प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि आप सब आनंदित और मगन हो गए। प्रभु ने आप सबके लिए हमें प्रार्थना करने का मौका दिया। प्रभु ने कहिए चाहे दुख हो सुख हो मेरा प्रचार करते रहो। तो प्रभु दुख की घड़ी में भी प्रभु ने हमें मौका दिया प्रचार के लिए। उस बड़ी दया के लिए धन्यवाद करते हैं। तो हम आज का जो वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 15:7 और आज का टॉपिक है प्रभु में बने रहना। तो इस वचन को कोई पढ़ेगा। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। जैसे इस वचन में लिख रहा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, जो चाहे मांगो तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और 8 में कह रहा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसे 9 में लिखा है कि पिता ने मुझसे ऐसा प्रेम रखा है कि मैंने तुमसे ऐसा प्रेम रखा है कि मेरे प्रेम में बने रहो। तो आज मैं और आपको परमेश्वर के प्रेम में बने रहना है। और उसने कही सबसे बड़ी आज्ञा परमेश्वर ने दी है 10 में, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। जैसे कहते हैं ना, वचन पहले में देखेंगे उसमें लिखा है कि मतलब यदि डाली दाख लता में बनी ना रहे तो वो अपने आप में फलवंत नहीं हो सकती। तो वो डाली जब फलवंत नहीं होती तो उसे काट देते और वो आग में झोंक दी जाती है। तो हम ऐसे उदाहरण में देखेंगे कि किस तरह से हमें परमेश्वर से मांगना, किस तरह से हमें परमेश्वर से सच्ची आत्मा के साथ मांगना। और जब हम प्रेम के साथ परमेश्वर से मांगते हैं, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है ना, तुम मेरे प्रेम में बने रहो तो मैं भी तुम में बना रहूँगा। तो अगर हम मसीह में बने रहते हैं तो वह हम में बना रहेगा। यदि हम में बना रहता है तो उसका वचन भी हम में बना रहेगा। हम मसीह और उसकी शिक्षा का अलग नहीं कर सकते, परंतु मसीह के वचन केवल उन लोगों में बने रहते हैं जो उसके वचन के अनुसार चलते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मसीह भाई बहनों, आपको और मुझे प्रभु मसीह के वचनों में चलना है और परमेश्वर की ओर ध्यान देना है। परमेश्वर आज्ञाकारी है। जब हमें वो आज्ञा देता है किसी को प्रचार करने की, तो वो रोकता नहीं है, वो आगे बढ़ाता है। वो कहता है मेरी बेटी मेरा बेटा मत डर, आगे बढ़। तो हमें आगे बढ़ना है परमेश्वर के वचनों में। और जो आज मसीह के वचन के विरोध और नए नियम, हमारे लिए पवित्र शास्त्र के वचनों को हमारे भीतर बना रहना चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे मसीह जीवन में 2 मुख्य बात आवश्यक है। पहली बात यह है कि पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह को हमें बना रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमें वचन के अनुसार बाइबल के वचनों को हमें अपने हृदय में बसाए रहना, उसे अपने हृदय में बनाए रहना। अगर बाइबल के अनुसार हमारे जीवन में, हमारे हृदय में परमेश्वर के वचन बने रहेंगे, हम जो मांगेंगे परमेश्वर हमारे लिए करेगा। यदि हम मसीह में हैं और वह हम में है तो हम जो मांग सकते हैं वह हमारे लिए करेगा। यीशु ने यूहन्ना 14:13 में यह शिक्षा दी कि अगर हम उनके नाम में जो कुछ मांगेंगे तो वह उसे करेगा। ये दोनों सचमुच जो व्यक्ति मसीह में बना रहता है वह निश्चय ही मसीह के नाम में प्रार्थना करेगा। केवल इतना ही नहीं, यदि हम मसीह में बने रहते हैं और उसके वचनों को अपने हृदय में रखते हैं तो हमेशा मसीह की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करेंगे। हम जो कुछ मांगेंगे परमेश्वर वही खुशी से देगा। इसलिए मसीह में बने रहने वाले लोग जो कुछ मांगते हैं उन्हें प्राप्त होता है, जैसा भी हमने यूहन्ना 14:13 में देखा। और मसीह जीवन में हमेशा 2 बातों को साथ साथ प्रकट होते हुए देखते हैं। प्रत्येक शर्त, यदि हम शर्त की पूरी करते हैं तो परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेगा। और परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के साथ शर्त बताए बिना कभी भी कोई प्रतिज्ञा नहीं की है। इसमें कुछ प्रतिज्ञाएं उसके की शर्त है कि एक उदाहरण दिया गया है, यदि किसी व्यक्ति को विश्वास है और परमेश्वर उसकी विनती को सुनकर पूरा करेगा। मरकुस 11:24 में यह शर्त है कि उस व्यक्ति के पास विश्वास होना चाहिए। इसके साथ ही प्रत्येक प्रतिज्ञा यह है कि उसकी विनती या उसके निवेदन को पूरा किया जाएगा। और दूसरा उदाहरण यह है कि यदि कोई व्यक्ति दूसरों को क्षमा करता है तो परमेश्वर उसे क्षमा करेगा, मत्ती 6:14 में। और तीसरा उदाहरण यह है कि यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर के निकट आता है तो वह भी उसे अपने निकट खींचेगा, याकूब 4:8 में। इसके साथ ही 7 पद में चौथा उदाहरण यह है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, जो चाहे मांगो तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अपने आप से जिस प्रश्न हमें पूछना है, हम परमेश्वर से जो भी मांगते हैं उसे हमेशा प्राप्त करते हैं, क्योंकि अक्सर प्रभु हमारे लिए सब कुछ पूरा करने के लिए उसने हमारे आगे शर्तें रखी है कि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो और मुझ में बने रहो, जो मांगो तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें हृदय के साथ मांगना है और सच्चे मन से मांगना है। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा करने में देर नहीं करता, हम भले ही देर कर देते हैं। और वो हमारी अगर प्रार्थना लेट हो रही है तो हमें अपनी प्रार्थनाओं को पता क्या है, वो यीशु मसीह हमें उत्तम से उत्तम देना चाहता है। वो चाहता है कि जितनी देर हो रही है उतना ही अच्छा हो रही है। परमेश्वर हमें अच्छा कुछ देना चाहता है। तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ। आप भी सब प्रभु में बने रहिए और प्रभु के वचनों में लगे रहिए। बाइबल से वचन को पढ़ें और अपने हृदय में बसाएं।
ताकि वचन के द्वारा परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है और वो परमेश्वर कभी अपने वचन के द्वारा हर प्रतिज्ञा को पूरी करता है। तो आप बाइबल से वचन को पढ़ें और अपने हृदय में बसाएं। तो मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ सुंदर वचन के लिए। आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं मेरे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। आपकी स्तुति तारीफ हो पिता। सच कुछ जो आप में बना रहता है, आप उसमें बने रहते हो पिता। कट के समय प्यारे पिता परमेश्वर, आपने कही मुझे पुकार तो मैं तेरी सुन लूंगा। तो पिता आज जितने बेटे बेटी आपको पुकार रहे हैं, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने। जो आपसे मांगते हैं आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने प्यारे पिता परमेश्वर। जो आपने आज्ञा दी है प्यारे पिता परमेश्वर, जो आपने शर्तें रखी हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें मेरे खुदाबंद। जो रात दिन आपसे प्रार्थना कर रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उनकी प्रार्थनाएं करना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए मेरे खुदाबंद। आज जाने कितने लोगों ने आपसे अपनी विनतियां की हैं प्यारे पिता परमेश्वर ने, सबको आपके क्षमा के लेकर आती खुदावन। आप सबकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना, आपके दास दासियों को सबको आपके हाथ में देती, सबकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना मेरे खुदावन। और प्यारे पिता परमेश्वर, जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं, आप उनकी भी प्रार्थनाओं को सुनना कबूल करना, जो तेरे वचन को फॉलो करते हैं मेरे खुदावन। अपने वचन के द्वारा भी उन्हें संभालना प्यारे पिता परमेश्वर। यदि कोई बीमार है तो उसे चंगा करना पिता, जो बेरोजगार है उसे रोजगार देना, जिसके बिजनेस ठप है पिता, अपने बेटे बेटी के अच्छे बर के लिए, अपनी संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता। आप सबकी प्रार्थनाओं को सुनना कबूल करना पिता, जो कि आपके वचन में लिखा है सच्चे हृदय से मांगता है आप उसकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आपने हम सबकी प्रार्थना को भी सुना कबूल किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं खुदावन। हम जो भी मांगते हैं यीशु नासरी के नाम पर, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे।